पीएन पाठक वो नाम जो इस वक्त यूपी की सियासत में सबसे ज़्यादा चर्चा में था। वजह इसलिए कि जो 50 से ज़्यादा जो ब्राह्मण विधायक इकट्ठा हुए थे वो पीएन पाठक के आवास पर ही इकट्ठा हुए थे। जब ब्राह्मण समाज की ये बैठक हुई थी, इसके बाद बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे थे कि ये सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। जब उस वक्त सदन चल रहा था, इनमें से ज़्यादातर विधायकों के पास जब पत्रकार पहुंचते थे तो यही बताते थे, भैया कुछ ऐसे वैचारिक रूप से हम लोग बात कर रहे थे, अपनी बात अपनी रख रहे थे। इस बैठक की जो गूंज जो है दिल्ली तक हुई। दिल्ली में लगातार जो बड़े मीडिया घराने हैं इसको कवर कर रहे थे और पीएन पाठक से भी बात कर रहे थे, तो वो भी कुछ इस तरह की बातें कह नहीं रहे थे। लेकिन जब ये सवाल जो है नौ जो प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं पंकज चौधरी, वो मथुरा में थे, उनसे किसी पत्रकार ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह की जो जातिगत जो बैठकें हैं वो बीजेपी के संविधान में नहीं है, इसको अनुशासनहीनता माना जाएगा। और इसके बाद भी उन्होंने यही अपनी एक लाइन उन्होंने रखी कि इस तरह की बैठकें नहीं होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी में। किसी समाज के सारे लोग इकट्ठे हैं, वो एक गलत मैसेज जा रहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जा रहा था और उसी पर उन्होंने अपनी बात रखी थी। इसके बाद से पीएन पाठक शायद संगठन की तरफ से उनको फोन गया था या उनको हिदायत दी गई थी कि उनको कुछ बोलना नहीं है, या जितने विधायक बैठे हुए थे उनको भी कुछ नहीं बोलना है इस बारे में क्या बैठक में बातचीत हो रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस तरह की बैठकें होती हैं, एक समाज के लोग 50 से ज़्यादा विधायक इकट्ठा हैं, भाई किसके खिलाफ इकट्ठा हैं ये लोग। तो ये सवाल उठ रहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। लेकिन जब पंकज चौधरी का बयान आया तो संगठन और बीजेपी की तरफ से क्लियर हो गया कि इस तरह की बैठकों जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी थी एक अनुशासनहीनता माना जाएगा। लेकिन पंकज चौधरी ने जब ये बयान दिया कि अनुशासनहीनता माना जाएगा तो दो सवाल उभर रहे थे। पहला सवाल ये कि पंकज चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे उस वक्त तो कुर्मी क्षत्रिय समाज की बैठकों में वो शामिल होते थे। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई ये तो जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे तब शामिल हो रहे थे, तब भाजपा का संविधान नहीं पता था इनको। और दूसरा सवाल ये था कि जब कुटुंब की बैठक हुई, मतलब ठाकुरों की बैठक हुई, तो संगठन की तरफ से कोई बोलने नहीं आया कि बीजेपी के संविधान में नहीं इस तरह की बैठकें। ये बात अलग है, बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरह की बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब जो है पीएन पाठक ने उस पर जवाब दिया है। शायद उस वक्त सत्र भी चल रहा था, सत्र में बोल भी रहे थे, बाहर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, बैठक क्यों हुई थी, बीच में अचानक 2-3 दिन इनको पता ही नहीं था, इनका फोन स्विच ऑफ आ रहे थे। अब इन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट स्क्रीन पर आप देखिए। ट्वीट में ये लिखते हैं, जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा। सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण एकत्र होता है वहां ज्ञान, विवेक, चिंतन का मंथन होता है जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है। उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। ये जो बात उन्होंने आखिरी में लिखी है, जहां ब्राह्मण एकत्र होता है वहां ज्ञान, विवेक, चिंतन का मंथन होता है जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है। उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। किसके लिए कह रहे हैं पीएन पाठक? क्या पंकज चौधरी को इशारों में तंज कस रहे हैं? बहरहाल अभी 2 दिन से पीएन पाठक कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। लगातार जो पत्रकार हैं इनसे बात करना चाह रहे थे कि पंकज चौधरी का जो बयान आया है उस पर इनका क्या कहना है, क्योंकि इन्हीं के यहाँ बैठक हुई थी, तो ये किसी से बात नहीं कर रहे थे। अब इनका ये ट्वीट आया है, ये ट्वीट अभी कुछ घंटे पहले का है। अब इस पर बीजेपी संगठन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है वो आगे इस पर हम लोग बात करेंगे। अभी देखते रहिए आप अपराधी टीवी यूपी। शुक्रिया।